कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की जानिब से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। कमेटी 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर करेगी। कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक शामिल। MQM की जानिब से राना अंसार और JUI से कामरान मुर्तज़ा शामिल। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरफ कमेटी में बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर के नाम शामिल हैं, तो दूसरी तरफ PTI की सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी इजलास से अलग रहने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के लिए ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNAs से खुसूसी इज़हार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि वो उन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद हैं। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। उन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का इल्तवा ख़त्म होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश हैं। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा है कि पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भिजवाए कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए होते तो वो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर और मुनरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। पार्टी को इस्तीफा जमा करवा दिया। BNP मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। कासिम रोंझो व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बनाया तो एहतजाज करेंगे। एहतजाज का प्रोग्राम अभी बना रहे हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वालों को आज शाम तक शो कॉज नोटिस दे दिया जाए। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। जेल अमले को सुपरिटेंडेंट जेल की इजाज़त के बगैर बुशरा बीबी के सेल में दाखिले की इजाज़त नहीं है। अडयाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ इंतहाई पेशा वराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। बुशरा बीबी के लिए खातून मेडिकल अफसर भी तैनात है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम हर हफ्ते तिब्बी मुआयना करती है। बलोचिस्तान में सैलाब बहाली के लिए मौसूल $22 करोड़ में सिर्फ $2 करोड़ 20 लाख खर्च होने का इंकशाफ। फंड्स मौजूद होने के बावजूद सूबाई हुकूमत मंसूबों पर अमल दरामद करने में नाकाम। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आलमी बैंक ने सैलाब बहाली प्रोजेक्ट के तहत $40 करोड़ कर्ज मंजूर किया है। $21 करोड़ 30 लाख की पहली किस्त इस्तेमाल होने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें सिर्फ कानून को देखेंगी। अब ये नहीं होगा कि चीफ जस्टिस की जबान से निकला हुआ लफ्ज ही कानून हो। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2024 तारीखी कानून साजी है। बतौर वफाकी वजीर जिस काम की इब्तदा की थी, सालिक ने पाए तकमील तक पहुंचाया। मुल्तान के इलाके देहली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं, जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। जुमे को हुए धमाके में 3 मंजिला मकान गिर गया था। मलबे से लाशें और 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया तो उसमें से मजीद 3 लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हॉस्टल्स पर पुलिस छापों के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तलबा और यूनिवर्सिटी के गार्ड्स के तसादुम में 5 गार्ड जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तलबा ने गार्ड्स पर पथराव और तशद्दुद किया, शीशे की बोतलें मारी। तशद्दुद करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी गई है। और रावलपिंडी टेस्ट से कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की प्रैक्टिस। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का पिंडी स्टेडियम का दौरा, इंग्लैंड के खिलाड़ियों से मुलाकात की। तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। रेहान अहमद तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल। पाकिस्तान टीम में लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूतां का दौरा। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लिया। कर्जा लेने वाली खातून को दूसरी किस्त का चेक देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के खराजात हुकूमत पंजाब देगी। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ईरानी कौंसल जनरल और वाइस कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारती वफूद के तबादले पर इत्तफाक। कराची से चाहबहार फेरी सर्विस शुरू करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान में $2 बिलियन की तिजारत है। सिंध से गोश्त और फल ईरान बरामद हो सकते हैं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा है कि चाहते हैं 2 तरफा तिजारत को $3 बिलियन किया जाए। कराची के सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग का मुकाबला। 6 दिन पहले होने वाले वाक़े में रात भर इलाका गोलियों की आवाज़ों से गूंजता रहा। खुदकार हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सीपीओ का नोटिस, मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। दुकी में कोयला कान हमले में जाँ बहक 14 और जख्मी 6 मजदूरों के लवाहिकीन में ऐलान करदा इमदादी रकम तकसीम कर दी गई। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 15 लाख और जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए दिए गए। एक अफगानी समेत 7 जाँ बहक और एक जख्मी मजदूर के लवाहिकीन को उनके घरों पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। 11 अक्टूबर को कोयला कान हमले में 21 मजदूरों की हलाकत के बाद मजदूरों के अपने आबाई इलाकों की तरफ जाने से कानकनी मुअत्तल है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रूसी थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। 25 अक्टूबर को बेल्जियम का थिएटर प्ले, जबकि 26 अक्टूबर को जर्मन और स्पेनिश थिएटर प्लेस पेश किए जाएंगे। और पुरानी जीन्स और गिटार से शोहरत पाने वाले गुलकार अली हैदर को सालगिरह मुबारक। आज 57 बरस के हो गए।